हेलो बच्चों, आज हम इकाई 2 की चर्चा करेंगे। इकाई 2 है पूर्ण संख्याएं। तो आइए हम पूर्ण संख्याओं की चर्चा करते हैं कि यदि आपके पास 2 कलम हैं और आपने एक कलम राम को और एक कलम मोहन को दे दी, तो अब आपके पास कितनी कलम बची? तो इसका उत्तर आप शायद देंगे 0। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में पूर्ण है और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वह आपका प्रारंभ होता है 1 2 3 4 से अनंत तक। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में इस 0 को भी मिला लेते हैं तो यह हमारा जो समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर के अनंत पर समाप्त होती हैं या उनका कहीं अंत नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती है, यानी कि अनंत तक जाती है वो। तो आप समझ गए कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं? 0 1 2 3 4, ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं तो आप समझ चुके हैं। अब आइए क्रमागत पूर्ण संख्याओं की चर्चा करें। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं यानी क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू होकर के अनंत तक, तो उनमें यदि कोई आप 3 या 4 संख्याओं का समूह लेते हैं तो ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक आती हैं। जैसे 1 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 मिलेगा। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? क्रम से आ रही हैं, इसलिए हम इन्हें क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो इस तरह से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। 4 5 6 8 9 10, ये सभी समूह क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्याओं के समूह है। और क्रमागत पूर्ण संख्याओं में एक विशेषता होती है कि क्रमागत पूर्ण संख्याओं में यदि आप 3 संख्याओं का समूह लेते हैं तो पहली और तीसरी का योगफल दूसरी के 2 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ आप जैसे देखें, हमने संख्या 1 और 3 लिया है, पहली और तीसरी संख्या। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल क्या मिला? 4। और जो दूसरी संख्या है इसका 2 गुना करते हैं तो भी 4 मिलता है। यानी पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर 2 गुणे दूसरी संख्या। अर्थात अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कर देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या ये हो जाएगी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, और दोनों के योगफल का आधा। तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली और तीसरी के योगफल की आधी होगी।